हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जब सीयूईटी 2024 की अब बात हो रही है तो एक बार देख लेना चाहिए कि 2023 में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, क्योंकि ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि कंपटीशन कितना है आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2023 के डेटा को थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने लोगों ने अप्लाई किया था या फिर कितने सब्जेक्ट्स में कितने लोगों ने अपियर हुए हैं। क्योंकि अगर टॉप यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एसयू की बात करें तो सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। सेपरेट वीडियो में हम टोटल सीट्स के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, और उसमें भी बात करेंगे सिर्फ सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, इन सब में मिलाकर कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। यहाँ पे आप देख पाइएगा, ये जो हम लोगों का जो डेटा यहाँ पे है ये आपका 2023 के टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को लेकर है। जितने भी कैंडिडेट 2024 में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके लिए कितना ज्यादा कंपटीशन है, और इसी के लिए एग्जाम टेजी की तरफ से बहुत सारे सब्जेक्ट का जो है स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए 100% प्रिपरेशन कर सकें। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849 पे। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं, सभी के क्वेश्चन पेपर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर, सीयूईटी के क्वेश्चन पेपर सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे देखिएगा कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि एग्जाम कैसे कैसे कंडक्ट किया गया है, कितने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल जैसे यूनिक कितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे, तो अराउंड 4.5 लाख बच्चों ने, यूनिक बच्चे थे, जिसमें मल्टीपल, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं तो अराउंड 8.5 लाख है। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम जब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने लोगों ने एग्जाम दिया था। पहला कॉलम यहाँ पे है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था और यहाँ फाइनली कितने लोगों ने एग्जाम दिया था। ऊपर की अगर आप देखते हैं तो कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मोस्टली इसमें एंसेंट एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, तो इसमें बहुत कम लोग, क्योंकि ये एमए हिस्ट्री नहीं है, ये एमए हिस्ट्री से हटकर है। सबसे पहले अगर हम लोग सोशल साइंसेस में देखते हैं, जो सोशल साइंसेस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के रूप में अगर जो आता है, तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में टोटल अराउंड 25,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 17,000 लोगों ने एग्जाम फाइनली दिया था। तो 17,000 आपका कम नहीं होता है, अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स के साथ कंपेयर करें तो एक बार हम लोग सेपरेटली परसेंटेज के टर्म में भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्योग्राफी आ जाती है। ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें टोटल अराउंड 17,000, लेकिन रफली अराउंड 60 to 65% यानी कि आप मान के चलिए 10,000 स्टूडेंट ने ज्योग्राफी के एग्जाम में अपेयर हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं हिंदी की, अगर लिटरेचर के रूप में, तो हिंदी में भी अराउंड 7,500 बच्चों ने एग्जाम दिया था। लेकिन हिस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो हिस्ट्री में आपका बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं। 27,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें अराउंड रफली 18,500 लोग एग्जाम में अपेयर हुए थे। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट है, एक आपका प्रोमिनेंट सब्जेक्ट हो जाता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखिएगा, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस आपका यहाँ पे है, वो फिजिकल एजुकेशन है। पॉलिटिकल साइंस में आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा एप्लीकेंट जो है आपके पॉलिटिकल साइंस में होते हैं, 44,000, जिसमें कि अराउंड 30,000 बच्चे जो है एग्जाम में अपियर हुए हैं। तो इतने सारे कैंडिडेट आप पॉलिटिकल साइंस के लिए देखिएगा तो जितने बच्चे एग्जाम में अपियर हुए हैं, उतने तो बहुत सारे सब्जेक्ट में लोगों ने अप्लाई तक नहीं किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को देखना पड़ेगा। वहीं अगर हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी में सिर्फ 1,700 बच्चे, फिलॉसफी में ज्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं। वहीं नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट हो जाता है वो है आपका सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में अगर आप देखते हैं तो सोशोलॉजी में भी अराउंड 15,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 50% लोग जो है अपियर हुए हैं।
सो टॉप अगर हम लोग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जो सोशल साइंसेस में अगर हम लोग टॉप सब्जेक्ट की बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, तो सबसे ऊपर आपका हो जाता है पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस में ही आपका एमए इंटरनेशनल रिलेशन भी आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस भी आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे जो यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं, जो यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका पीएसआई और ऑप्शनल पेपर होता है, तो उनका पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चॉइस होता है। दूसरा अगर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें तो सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स है। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स फिर आपका हो जाता है फोर्थ नंबर पे आ जाएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आपको सोशियोलॉजी। सो ये आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। सो एक जो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी होता है ना कि सर आसान सब्जेक्ट बता दीजिए जिसमें कि आसानी से एडमिशन मिल जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कॉल करते हैं जिन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, लेकिन वो कॉल करके पूछते हैं सर 3 महीना है मैंने हिंदी से बीए किया है तो क्या मेरा पॉलिटिकल साइंस निकल जाएगा? सो अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, कितना टफ कंपटीशन होता है जब भी आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट तो हर एक कोई क्रैक कर लेगा। या हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में तो कब क्योंकि आपने 11th-12th में हिस्ट्री पढ़ लिया है, पीएससी फिजिक्स कर रहे हैं, आपको लगता है 3 महीने में तो हिस्ट्री कंप्लीट ही कर लेंगे क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन तो मेरा बचपन से क्लास 1 से ही चल रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बचपन से क्लास 1 से ही अगर आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी जो है ढाई 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 3 साल सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी डोमेन सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई किया है। आपका कॉम्पिटिशन उन सारे स्टूडेंट से होगा जिन्होंने 3 साल मान लीजिए या तो सिर्फ़ पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है या सिर्फ़ हिस्ट्री पढ़ा है या फिर सिर्फ़ ज्योग्राफी पढ़ा है, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो श्योर शॉट के लिए 2 से 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर देते हैं आपको और उनको लगता है कि किसी एक सब्जेक्ट में तो फँस ही जाएगा मेरा। जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कोई न कोई सीट तो मिल ही जाएगी। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठ रहे हैं, तो एक बार देख लें वो टॉप सब्जेक्ट्स कौन है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, अगर हम सोशल साइंसेज़ की बात करते हैं। और जो उसी सब्जेक्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। ये एक आई ओपनर के रूप में आप इसको देखिए क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। आपको जो 3 महीने का समय है रफली एग्ज़ाम से पहले इसमें जी-जान लगा देना पड़ेगा, तभी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक होगा। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप जो एग्ज़ाम टेजिक पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं अपना नंबर 8448878849 पे आप इस पे कॉल या मैसेज करके या फिर जो है आप वीडियो के कमेंट में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनके किसी भी सब्जेक्ट के पास्ट पेपर, सीयूईटी के पेपर अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर फॉर एग्ज़ाम्पल जेएनयू, डीयू, एसयू, बीएचयू तो किसी भी सब्जेक्ट्स का आपको पेपर चाहिए तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। एग्ज़ाम तेजी की तरफ से जो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स इन सब की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन सब के टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन बैंक सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। सो 3 महीने में आप उम्मीद लगा के बैठिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा, उतना ही चांसेस हो जाते हैं आपके एडमिशन होने का क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो फटाफट जो है अब आप अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की है, तो ये हाई टाइम है कि अब 3 महीने में जी-जान लगा के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।